श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। कलकत्ते में श्री रामकृष्ण देव का आगमन। पानीहाटी के उत्सव और स्नान यात्रा पर्व दोनों ही दिन श्री रामकृष्ण देव को बड़ा कष्ट हुआ। पहले से ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस पर भी उत्सव के दिन 3-4 घंटे वर्षा में बिताने पड़े। इसलिए और बहुत समय तक समाधि मग्न रहने के कारण उन्हें बड़ा श्रम हुआ। भक्त लोग पुनः डॉक्टर राखाल चंद्र को बुलाकर लाए। डॉक्टर साहब बोले, यह सब वर्षा में भीगते रहने का और बारंबार समाधि मग्न होने का परिणाम है। पुनः ऐसा न होने पावे, इस बात की तुम्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर के चले जाने पर भक्त मंडली ने आपस में निश्चय किया कि अब आगे ऐसा कभी न होने देने के लिए जितनी सावधानी हो सकती है रखी जाएगी। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव से विनय की कि वे भी बारंबार समाधि मग्न न होने की खबरदारी रखा करें। बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन की घटना का सारा दोष रामचंद्र दत्त आदि के मत्थे मढ़ दिया। वे बोले, इन सब लोगों ने यदि कुछ जोर देकर कहा होता तो मैं पानीहाटी जाता ही क्यों। लगभग इसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए उनके एक भक्त दक्षिणेश्वर गए हुए थे। जब वे वहां पहुंचे तब श्री रामकृष्ण देव गले में लेप लगाकर अपने कमरे में छोटे पलंग पर चुपचाप बैठे थे। किसी छोटे लड़के को एक जगह बैठे रहने और वहां से न हटने की सजा देने पर वह बेचारा जैसा खिन्न और उदास दिखता है, ठीक वैसा ही उस समय श्री रामकृष्ण देव का चेहरा दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, कहिए, आज आप ऐसे क्यों दिखाई देते हैं। इस पर वे अपने गले पर लगे हुए लेप की ओर उंगली दिखाते हुए अत्यंत मंद स्वर से बोले, इधर देखो ना, दर्द बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है बहुत मत बोला करो। वे बोले, हाँ, मैंने सुना कि उस दिन आप पानीहाटी गए थे और उसी दिन से दर्द बढ़ गया है। यह सुनकर जैसे कोई लड़का दूसरे के अपराध के कारण नाहक अपने को सजा मिलने पर गुस्सा हो जाता है, उसी प्रकार गुस्से से और अभिमान के साथ श्री रामकृष्ण देव बोले, हैं देखो भला। ऊपर से पानी बरसता था, नीचे कीचड़ थी और ठंडी हवा चल रही थी, और ऐसी हवा में वहां ले जाकर राम ने मुझको दिन भर कैसा नचाया। वह अच्छा सुशिक्षित परीक्षा पास डॉक्टर है। अगर वह थोड़ा जोर देकर कहता, नहीं जाने का कोई काम नहीं है, तो क्या मैं वहां जाता। वे बोले, सच है महाराज, राम ने बड़ी भारी गलती की, पर अब उससे क्या फायदा। होना था सो हो गया। अब इसके आगे कुछ दिन अच्छी सावधानी रखिए तो शीघ्र ही दर्द आराम हो जाएगा। यह सुनकर उन्हें आनंद हो गया और वे बोले, अरे यह सब तो ठीक है, पर अभी दर्द रहते तक बोलना बिल्कुल बंद कर देने से काम कैसे चलेगा। अरे अभी यही देखो ना, तुम यहां कितनी दूर से आए हो भला, और तुम्हारे साथ यदि बिल्कुल न बोलकर मैं तुम्हें वैसे ही वापस भेज दूं तो कैसे बनेगा। यह सुनकर उस भक्त का हृदय भर आया
और वे बोले, पर महाराज, डॉक्टर ने रोका है ना, 4 दिन बोलना बंद ही कर दें तो इसमें क्या बिगड़ेगा। आपको देखकर ही हमें आनंद होता है। आप यदि एक अक्षर भी ना बोले तो भी हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप अच्छे हो जाए तब फिर हम आप मनमाना बोलचाल लेंगे। पर इस सब को मानता कौन है। डॉक्टर की ताकीद, अपनी पीड़ा, सब बात भूलकर वे अनेकानेक विषयों पर पहले के समान बोलने लगे। धीरे धीरे आषाढ़ का महीना आया। महीना भर लेप, औषधि आदि लगाने पर भी दर्द के कम होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। दर्द और दूसरे दिनों में तो बहुत कम रहता था, पर एकादशी, पौर्णिमा, अमावस्या आदि तिथियों के दिन वह बहुत पड़ जाता था और किसी भी तरह का अन्न उनके गले के नीचे उतरना असंभव हो जाता था। इसलिए वे अब दूध, लस्सी, साबूदाना आदि द्रव पदार्थों पर रहने लगे। डॉक्टर लोगों ने परीक्षा करके निर्णय किया कि यह रोग रात दिन लोगों से बोलते रहने के कारण धर्म प्रचारकों के गले में रोग होकर फोड़ा आ जाता है, वह रोग है। इसी निदान के अनुसार औषधि और पथ्य की व्यवस्था देकर उन लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि बारंबार समाधि मग्न होना और बोलना बंद किए बिना यह रोग आराम होना असंभव है। डॉक्टरों के कहने के अनुसार औषधि और पथ्य तो ठीक ठीक शुरू कर दिया गया, पर उनकी बताई हुई ये दोनों बातें श्री रामकृष्ण देव से नहीं बनती थी। यत किंचित उद्दीपन होते ही वे सभी बातें भूलकर एकदम समाधि मग्न हो जाते और संसार के ताप से तप्त होकर कोई भी मनुष्य उनके पास शांति लाभ के लिए आ जाता था तो तत्क्षण वे द्रवित होकर उसे उपदेश और धैर्य देते थे और ऐसे लोगों से वे घंटों बोलते रहते थे। इस समय श्री रामकृष्ण देव के पास धर्म जिज्ञासु लोगों की लगातार भीड़ होने लगी थी। पुराने भक्तों को छोड़कर प्रतिदिन कम से कम 5-7 नए लोग उनके पास आते थे। सन 1875 में केशव चंद्र सेन की प्रथम भेंट के समय हर रोज नए नए लोग आने लगे। अतः इन सबसे बातें करने में अंतिम 10 वर्षों में श्री रामकृष्ण देव को कई बार सचमुच ही खाने पीने और विश्राम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। इसके सिवाय महाभाव की प्रेरणा के कारण उन्हें नींद भी बहुत कम लगती थी। सदा यही देखने में आता कि रात को 11 बजे सोकर थोड़ी ही देर के बाद वे उठकर भावावेश में कमरे में या बरामदे में टहल रहे हैं। इस दरवाजे को खोलकर उस दरवाजे को खोलकर बाहर देख रहे हैं या कभी कभी बिस्तर पर ही शांत पड़े हुए हैं पर जाग रहे हैं। यह क्रम लगभग 4 बजे तक होता था। 4 बजते ही वे नित्य उठ जाते थे और श्री भगवान का नाम स्मरण, मनन या स्तुति करते रहते थे और अरुणोदय होने पर वे रात को वहीं सो जाने वाले लोगों को जगा देते थे। दिन भर शक्ति से अधिक श्रम करना और रात को नींद भर न सोना, यह क्रम कई वर्ष तक चलने के कारण अब यदि उनका स्वास्थ्य सदा के लिए खराब हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने को अत्यंत श्रम होने का हाल उन्होंने कभी किसी को अपने मुंह से नहीं बताया, तो भी भावावस्था में उनका अपनी माता के साथ जो प्रेम कलह होता था उससे यह बात स्पष्ट है। उन्होंने
स्वयं अपनी मृत्यु के संबंध में जो जो बातें बता रखी थी वे अब इधर एक एक करके होती चली। तथापि भक्ति प्रेम से अंधे हो जाने के कारण इन भक्त लोगों के ध्यान में वे बातें नहीं आई। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जिस समय मैं चाहे जिसके हाथ का खाने लगूंगा, खाद्य पदार्थ का अग्रभाग किसी और को देकर स्वयं उसका अवशिष्ट अंश ग्रहण करूंगा, रात के समय कलकत्ते में रहने लगूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने का दिन समीप आ रहा है। इनमें से बहुत सी बातें हाल में होने लगी थी। नरेंद्र के अन्न का अवशिष्ट उन्होंने ग्रहण कर लिया था। बीच बीच में विलंब हो जाने पर वे कलकत्ता में बलराम बसु के घर में रात्रि के समय रहने लगे थे। माताजी बतलाती थी कि वे कहती थी, नरेंद्र के अन्न का अवशिष्ट मत ग्रहण कीजिए, तो वे तत्क्षण यही कहते, नरेंद्र शुद्ध सत्वगुणी है, उसके अन्न का अवशिष्ट ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। इस तरह वे किसी प्रकार मुझे समझा देते थे। तथापि उनके पूर्व कथन को स्मरण करके मेरे मन में चिंता होने लगी थी। वैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने कई बार कहा था, बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानने लगेंगे तब शीघ्र ही यह शरीर अंतर्धान हो जाएगा। ऐसा होते हुए भी श्री रामकृष्ण देव के सभी भक्तों के एक ही समय एक ही स्थान में एकत्रित होने का सुयोग आज तक कभी नहीं आया था। इस कारण इतने लोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं, यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ी थी। इसीलिए बहुतों को मालूम होता था कि श्री रामकृष्ण देव का रोग जल्दी आराम हो जाएगा। लगभग इसी अवधि में एक दिन एक स्त्री दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन के लिए आई। दोपहर के भोजन के बाद जब वह उनके हाथ धोने के लिए पानी दे रही थी, उस समय वे एकदम उससे बोले, माई, मेरे गले में आज बहुत दर्द हो रहा है, तू इस रोग को आराम करने का मंत्र जानती है ना? उस मंत्र को कहकर मेरे गले पर से हाथ फेर वाला। यह सुनकर वह स्त्री कुछ समय तक विस्मित और तटस्थ खड़ी रही। फिर थोड़ी देर में उसने श्री रामकृष्ण देव के कहने के अनुसार मंत्र कहते हुए उनके गले पर हाथ फिराया। पीछे माता जी के पास जाकर वह इस घटना को बताकर कहने लगी, देवी, मुझे यह मंत्र मालूम है, यह भी कैसे जान गई? बहुत पहले मैंने इस मंत्र को अच्छा उपयोगी जानकर एक स्त्री से सीखा था, परंतु ईश्वर की निष्काम भक्ति को ही जन्म का ध्येय जान लेने पर मैंने उस मंत्र को छोड़ दिया था और मेरे इस प्रकार के मंत्र ग्रहण करने की बात मालूम होने से वे मेरा तिरस्कार करेंगे, इस डर से मैंने यह बात उन्हें कभी नहीं बताई थी। यह सुनकर माताजी हंसते हंसते बोली, अरे वे सब बातें जान लेते हैं, और जब कोई मनुष्य अच्छे उद्देश्य से कोई काम करता है तो वे कभी उसका तिरस्कार नहीं करते। तुझको डरने का कोई कारण नहीं है। मैं भी तो यहाँ आने के पहले वह मंत्र ले चुकी थी और यहाँ आने पर यह बात उन्हें बताई तो वे बोले, तूने मंत्र लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर अब उस मंत्र को अपने इष्ट देव के चरणों में चढ़ा दे तो ठीक हो जाएगा। श्रावण बीता, भादौ भी लगभग आधा चला गया, तो भी रोग पीछे न हटकर आगे ही बढ़ता चला। उस समय क्या उपाय किया जाए यह किसी को नहीं सोचता था, पर शीघ्र ही एक ऐसी घटना हुई
जिससे उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता ले आने का निश्चय उनके भक्तों ने किया। बाग बाजार में रहने वाले एक भक्त ने नरेंद्र, मास्टर राम आदि मंडली को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था और श्री रामकृष्ण देव से भी विनती करने के लिए एक मनुष्य को भेजा था, परंतु उसने लौटकर यह संदेशा बताया कि आज श्री रामकृष्ण देव के गले में फोड़ा हो जाने और उसमें से रक्त गिरने के कारण वे आज नहीं आ सकते। इसे सुनकर उन लोगों को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने शीघ्र ही आपस में सलाह करके निश्चय किया कि अब विलंब करना ठीक नहीं है। एक घर किराए से लेकर वहीं श्री रामकृष्ण देव को ले जाकर ठहराना चाहिए और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उनके रोग की चिकित्सा करानी चाहिए। भोजन करते समय नरेंद्र के चेहरे को उदास देखकर किसी ने उसका कारण पूछा तो वह खिन्न मन से बोला, मैंने खास इसी सबब से वैदिक ग्रंथ पढ़े और बहुत से डॉक्टरों से पूछा, पर यही मालूम पड़ता है कि इस प्रकार का कंठ रोग आगे चलकर कैंसर हो जाता है। आज रक्त गिरने की बात सुनकर मुझे निश्चय हो गया है कि यह वही रोग है। इस रोग के लिए कोई औषधि भी अभी तक नहीं निकली है। दूसरे ही दिन सवेरे रामचंद्र दत्त आदि लोग दक्षिणेश्वर गए। चिकित्सा के लिए उनको कलकत्ता ले चलने की इच्छा उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से प्रकट की और उनके विनय को सुनकर उन्होंने भी अपनी सम्मति दे दी। शीघ्र ही बाग बाजार में एक छोटा सा घर किराए से लेकर वे लोग उन्हें वहां ले आए। पर श्री रामकृष्ण देव गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में चारों ओर खुली हवादार जगह में रहने के आदी थे, इसलिए उन्होंने वहां आते ही बस उस छोटे से घर में रहने के लिए इनकार कर दिया। वे उसी समय वहां से निकलकर पास ही में बलराम बसु के घर पर आ गए। श्री रामकृष्ण देव को आए देख बलराम को बड़ा आनंद हुआ और दूसरा अच्छा घर मिलने तक वहीं रहने के लिए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से विनती की। भक्त लोग तुरंत ही दूसरा घर ढूंढने लगे, पर तब तक खाली बैठना ठीक न समझकर उन लोगों ने उसी दिन बलराम के घर में ही कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद, गोपी मोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि को श्री रामकृष्ण को दिखाने के लिए बुलवा लिया। उन लोगों ने बहुत समय तक परीक्षा करके निश्चय किया यह रोग कैंसर या रोहिणी है। वैद्यों ने कोई भी आशा नहीं दी और अधिक मात्रा में औषधि लेना श्री रामकृष्ण देव को सहन नहीं होता था। इस कारण किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की दवा शुरू करने का निश्चय करके नए घर में जाने के बाद डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार बुलाए गए। एक हफ्ते के बाद श्यामपुकुर मोहल्ले में गोकुल चंद्र भट्टाचार्य का घर लेकर वहीं श्री रामकृष्ण देव को लाया गया। इधर दक्षिणेश्वर के परमहंस के औषधि लेने के लिए कलकत्ता आने का समाचार बात की बात में सारे शहर में फैल गया। उनके दर्शन के लिए बलराम के घर में झुंड के झुंड लोग आने लगे। बलराम का घर एक उत्सव क्षेत्र ही बन गया। डॉक्टरों के और भक्तों के कहने की ओर बिल्कुल दुर्लक्ष्य करते हुए वे अपना सारा समय उन आने वाले लोगों को उपदेश देते हुए बोलने में बिताने लगे। ऐसा मालूम होता था कि मानो जिन्हें दक्षिणेश्वर जाने का सुविधा नहीं है, उनके लिए श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही उनके दरवाजे पर पहुंच गए हैं। सुबह उठने के समय से दोपहर में भोजन के समय तक और फिर
1-2 घंटे विश्राम करने के बाद उस समय से रात्रि में भोजन करने और सोने के समय तक लगातार दर्शकों का तांता लगा रहता था। इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस सप्ताह में उन्होंने कितने लोगों को उपदेश देकर सन्मार्ग में लगाया होगा और कितनों को शांति, सुख और आनंद प्राप्त कराया होगा। 1 सप्ताह के बाद श्री रामकृष्ण देव नए घर में रहने के लिए गए। जय ठाकुर, जय मां।